दोस्तों, रेशम और जुवार का निकाह हो रहा होता है। निकाह की तकरीब के दौरान जुवार को बार बार पारिस की फिक्र सता रही होती है। वो अपने बाप से क्या हुआ वादा याद करके दिल ही दिल में पछता रहा होता है। इतने में पारिस गुस्से से उस चीज की तरफ बढ़ने लगती है। उसे देखते ही जुवार शदीद परेशान हो जाता है। इधर मौलवी साहब रेशम और जुवार का निकाह पढ़ा रहे होते हैं कि अचानक पारिस आकर चीख कर कहती है, जुवार, ये सब क्या हो रहा है? जुवार खामोश खड़ा रहता है। उसी लम्हे पारिस अपनी जेब से छुरी निकालती है और उसे अपने हाथ पर रख लेती है। फिर वो जुवार से कहती है, अगर तुमने ये निकाह किया तो मैं खुद को मार डालूंगी और उसके बाद मेरे बाबा तुमसे पूछेंगे कि आखिर तुमने पारिस के साथ ये किया। ये सुनकर जुवार घबरा जाता है और फौरन कहता है, पारिस, खुदा के लिए ऐसा मत करना। लेकिन पारिस एक लम्हे की भी देर नहीं करती। वो बगैर कुछ सोचे समझे अपने ऊपर छुरी चला देती है, जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। जुवार फौरन निकाह छोड़कर पारिस की तरफ दौड़ता है, उसे अपनी बाहों में उठाता है और जल्दी से अस्पताल ले जाता है। इधर रेशमजार व कितार रो रही होती है। वो रोते हुए अपने वालिद से कहती है, जुवार ने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे पहले ही शक था कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़की है और आज सबके सामने सच जाहिर हो गया। ये सुनते ही रेशम के वालिद निकाह की तकरीब खत्म करके रेशम को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जुवार जैसे ही पारिस को अस्पताल लेकर पहुंचता है तो वहां वहाब दरानी पहले से मौजूद होता है। जैसे ही वहाब दरानी जुवार को पारिस के साथ देखता है वो हैरान रह जाता है। इसी वक्त वो एक लम्हा जाये किए बगैर अपने आदमियों को हुक्म देता है और जुवार को अगवा करवा लेता है। उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाकर सख्त लहजे में कहता है, मेरी शहजादी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। इधर डॉक्टर पारिस का इलाज कर रहा होता है। कुछ ही देर बाद पारिस को होश आ जाता है। आंख खुलते ही वो अपने सामने वहाब दरानी को देखती है। वहाब दरानी मुस्कुराते हुए पारिस का हाथ थाम लेता है और कहता है, पारिस, अब तुम सिर्फ मेरी हो। और वहाब दरानी पारिस का हाथ मजबूती से थाम कर धीमी आवाज में कहता है, पारिस, अब तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। पारिस कमजोर लहजे में अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मुझे हाथ मत लगाओ। और जुवार कहाँ है? मुझे जुवार से मिलना है। ये सुनते ही वहाब दरानी के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वो गुस्से से कहता है, अब भी तुम्हें उसी की फिक्र है जिसने तुम्हें सबके सामने छोड़कर किसी और से निकाह करने की कोशिश की। पारिस फौरन जवाब देती है, तुम कुछ भी कह लो, जुवार ऐसा नहीं है। वो मजबूरी में था, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। वहाब दरानी गुस्से में मुट्ठी भींच लेता है लेकिन खुद पर काबू रखते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ जुवार को एक सुनसान गोदाम में कर्सी के साथ बांध दिया जाता है। वहाब दरानी उसके सामने आकर कहता है, तुमने मेरी शहजादी की जिंदगी बर्बाद की है, अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। जुवार बेखौफ अंदाज में जवाब देता है, अगर पारिस को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वहाब दरानी तंजिया हंसी हंसता है और कहता है, पारिस अब सिर्फ मेरा नाम लेगी, तुम्हारा नहीं। इसी लम्हे जुवार पूरी ताकत से बंधी हुई रस्सी तोड़ने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता।